कनाडा अगर आपने विजिटर वीजा लेना है तो वो कैसे लेना है, कौन से डॉक्यूमेंट पे आएगा, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो आपको कनाडा में विजिटर वीजा अप्लाई नहीं करना चाहिए। आज हमने रिसेंटली 2 वीजाज लिए हैं, जिसमें सतीश कपूर और करिश्मा कपूर, इनके दोनों के हमने कनाडा का विजिटर वीजा लिया। उसके पीछे भी क्या ग्राउंड है, क्या थ्योरी है, सारी मैं आपको डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा। हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप हमें कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं नीचे कमेंट करके, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई करते हैं। तो कनाडा में अगर आपने विजिटर वीजा लेना है तो आपको बहुत ध्यान से ये चीजें सुननी चाहिए। पहली बात, सबसे पहली गलती क्या करते हैं कि आप फंड्स ही कम दिखाते हैं। फंड्स ही अगर आप 5, 4, 5, 6, 7 लाख दिखाएंगे तो वो सफिशिएंट नहीं है, कनाडा आपको वीजा नहीं देगा। उसका कारण भी मैं आपको बताता हूँ। दूसरा होता है कि अगर आप फंड्स ज्यादा भी दिखा देते हैं, फंड्स चलो आपने 15 लाख दिखा दिए, लेकिन आपकी आईटीआर ही बहुत कम है। आईटीआर अगर आपकी 5 लाख है तो भी आप अब समझिए कि कनाडा एम्बेसी कैसे वर्क करती है। अगर आप मान लो 15-20 दिन के लिए जा रहे हैं कनाडा, तो आपका नेचुरली जाने आने का, एयर टिकट और प्लस वहां रहने का, घूमने फिरने का खर्चा 4-5 लाख तो आपका खर्चा ही हो जाएगा वहां पर। तो 4-5 लाख रुपए खर्चा तो हम वैसे ही कहती है। आपने पूरे साल में अगर 5 लाख कमाया तो 5 लाख तो आप खर्च दिए दोगे इसी ट्रिप पे, तो वो कहाँ से जस्टिफाई होता है। उसमें आपने अपनी बाकी फैमिली के लिए भी खर्चा करना है, सारा खर्चा करना है। तो आपको इस केस में क्या करना चाहिए, मान लीजिए आपकी रिटर्न पिछली कम भी है, कोई बात नहीं, इस साल की रिटर्न थोड़ी उससे बेटर कर दीजिए। ये नहीं कि पिछली 5 है तो अब 10 कर दो, उसको प्रोपोर्शनेटली 1 लाख के करीब 50-70 हज़ार 80 हज़ार बढ़ा के 6 लाख कर लीजिए, ठीक है। दूसरा है, आप साथ में और क्लब कर लीजिए इनकम। मान लीजिए अगर हस्बैंड है तो वाइफ की साथ में क्लब कर सकते हैं, या अपने पेरेंट्स की भी कर सकते हैं। पेरेंट्स की इनकम साथ में क्लब हो सकती है, सिबलिंग की हो सकती है, इवन ग्रैंड पेरेंट्स की, जो यंगस्टर्स हैं ग्रैंड पेरेंट्स की भी आप इनकम साथ में क्लब कर सकते हैं। तो वहां पर कहीं ना कहीं आपने इनकम ज्यादा बन जाएगी कि आपको वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। उसका स्पॉन्सर ऑफ एफिडेविट भी आप साथ में लगा दीजिए कि मैं इनको फाइनेंशियली स्पॉन्सर कर रहा हूँ। उनके साथ में आईटीआर साथ में फंड्स भी लगा सकते हैं अगर उनके पास है तो उससे क्या होता है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। देखिए मेजरली रीजंस क्या है, रीजंस है फाइनेंशियल, और फाइनेंशियल टाइज मतलब फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग नहीं है या आपके टाइज नहीं है कंट्री में। उसमें आपने सेकंड चीज क्या दिखानी है, सेकंड है कि टाइज मजबूत दिखाइए। कि अगर मान लीजिए आप हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं तो आप दिखाइए हमारे बच्चे यहाँ है। अगर बच्चे नहीं है तो आपके पेरेंट्स है, पेरेंट्स यहाँ पर है। प्लस आप ये भी बताइए कि हमारे सारे जो नियर डियर्स है वो यहीं रहते हैं, हम फेस्टिव ओकेजन्स पे हम सारे इकट्ठे सेलिब्रेट करते हैं। तीसरा आप दिखाइए कि मेरा बिजनेस है यहाँ पर, मेनली मैं इतने सालों से मैंने ये बिजनेस एस्टेब्लिश किया, तो उसके लिए मुझे आना पड़ेगा, या मुझे अपने बच्चों के लिए आना पड़ेगा, पेरेंट्स के लिए वापस आना पड़ेगा। तीसरा है कि मेरी सारी प्रॉपर्टीज है यहाँ पर, उसकी भी आप सी एयरपोर्ट चाहे तो लगा सकते हैं। ये आपकी प्रॉपर्टी वर्थ, लेकिन ये ध्यान रखिए कि प्रॉपर्टी 1 करोड़ से नीचे नेटवर्थ नहीं होनी चाहिए, 1 करोड़ से ऊपर ऊपर होनी चाहिए। वो आप लिखाइए कि मेरी यहाँ पर प्रॉपर्टी है तो मुझे यहाँ पर वापस आना ही पड़ेगा। ये होता है कि आपको होम कंट्री से टाइज दिखाने हैं। पहले मैंने बता दिया आपको, इनकम 15 लाख से आपकी फंड्स ऊपर लगाइए, और साथ में उसकी इनकम टैक्स रिटर्न साथ में लगाइए। सेकंड, ये अपने होम टाइज स्ट्रॉन्ग दिखाइए। तीसरे, अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट जरूर दीजिए, उसके साथ में प्रूफ दीजिए। अगर आपके जीएसटी है जीएसटी दीजिए, अगर आपके पास करंट अकाउंट है करंट लगा दीजिए। बिजनेस का कोई भी और प्रूफ है, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, कोई भी और प्रूफ है वो साथ में जरूर अटैच कीजिए ताकि उससे मुनाफा लगे। तीसरा जो मैंने बोला कि स्पॉन्सर जो लेनी है वो आपने बिल्कुल क्लोज रिलेटिव की, आपके ब्लड रिलेशन में अगर स्पॉन्सर है तो वो बेटर रहेगी। और उसके अलावा भी आपको जब अपने फाइल लगानी है तो जो कवरिंग लेटर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनानी है। उसके लिए आप हमारी भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आप फाइल हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं, हमारे से भी अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप वैसे करेंगे तो वो उसमें आपने सारी चीजें पहले से ही एक्सप्लेन करके देनी है कि आपके फैमिली टाइज ये हैं, फाइनेंशियल टाइज ये हैं, वो ताकि वो उस ग्राउंड पे आपको रिफ्यूजल ना दे सके। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चन, आप हमें नीचे कमेंट कर दीजिए, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई करेंगे। Bells Overseas, the sound of your future.